अस्सलाम वालेकुम। नईम भाई, कैसे हो आप? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप दोबारा से आए, अच्छे से काम कर रहे हो। लेकिन कुछ ऐसी गलती आपसे हो रही है जो जाने अनजाने में हो रही है। आपका कोई ऐसा ख़ास इंटेंशन नहीं है कि आप जानबूझ के किसी का बिज़नेस ख़राब करो या आपके मुंह से कोई ऐसा जुमला निकले कि आपके दोस्तों को बुरा लगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, हम कुछ भी करते ना तो बात बाहर आ ही जाती है। कहते हैं खुशबू, प्यार और चोरी, ये है ना, एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। अभी मेरे को सुबह सुबह में एक मैडम का फ़ोन आया था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। वो आपके साथ जुड़ना चाहती है, लेकिन आपने उसको जीवा बुश की जो नेगेटिव बात की ना, उससे थोड़ा मैं नाराज़ हूँ। क्यों नाराज़ हूँ कि मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो, जीवा बूस्ट है ना, आप करो या मत करो, मैं आपको थोड़ी बोलता हूँ कि आप करो। लेकिन आप उसको जब बता रहे थे कि ये कंपनी का कोई वजूद नहीं है, इसका कोई वेबसाइट नहीं है, इसका कोई अभी मार्केट में नाम नहीं है, तो आप ये कैसे भूल सकते हो सर? आप तो रेनेटस में कंपनी शुरू हुई थी, उसके 1 महीने के बाद ही जुड़े होते। तभी क्या कंपनी का वेबसाइट था क्या? उस टाइम पर कंपनी इतनी बड़ी थी क्या? और उस टाइम पर आपने भरोसा किया, तभी लोग आपको सुनते थे क्या? कितनी मजाक उड़ाते सर, सारी बात भूल गए लगता है आप। वो लेडीज़ ने मेरे को इतना ही बोला कि आप तो हमेशा नईम सर की तारीफ़ करते, लेकिन उसने तो आपके बारे में, दीपिका के बारे में ऐसा बोला। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि सर ऐसा मत करो आप। क्योंकि देखो, हमने आपको हमेशा प्रमोट किया, हमेशा आपको बड़ा लीडर के तौर पे लोगों के सामने रखा। हमने आपकी कभी भी बुराई नहीं किया, और हमने ये भी नहीं बोला दीपिका मैडम आपके घर पे आए और आपने उनको रिस्पेक्ट दी तो वो बेचारी सब जगह बोलती है कि बहुत हमको इज़्ज़त दिया, बहुत संभाला। लेकिन आपने जो मैडम को ऐसा बोला ना कि ये कंपनी जीवा बूस्ट को कोई जानता नहीं है, तो शाहरुख खान को भी पहले कोई नहीं जानता था, अमिताभ को भी नहीं जानता था, धर्मेंद्र को भी नहीं जानता था। क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, मैंने सबका स्ट्रगल देखा है। धर्मेंद्र का तो नहीं देखा, लेकिन वो जब भी स्ट्रगल करा तभी हम लोग छोटे थे, उसको मैं तभी नहीं मिला था। लेकिन अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को मैंने बहुत करीब से स्ट्रगल करते देखा है। उनको धक्के मार के स्टूडियो से निकालता था, वो भी मैंने देखा है। मैं पूरी बात बोलूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सर, आप अगर मेरे साथ अच्छी दोस्ती रखना चाहते तो प्लीज़ जीवा बूस्ट की बुराई मत करो। आप मत करो बिज़नेस, कोई बात नहीं। मैं आपको थोड़ी बोलता, आप रेनेडस में आए, मैं तो आपका स्वागत कर रहा हूँ कि यार आपको मैं सपोर्ट भी कर रहा हूँ। और एक बात बोलूँ, बाइनरी प्लान में है ना, लोग अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा, सब लोग मना ही करते हैं। मैंने जब से आपने स्टार्ट किया ना, तभी से मैंने कई लोगों को टच किया। सब लोग एक ही बोलते हैं, यार उसमें एक लेग पावर होती है, एक बार वीकर होती है, वो साला मैच नहीं होता है। और जब जीवा बूस्ट का प्लान देखता तो तुरंत ज्वाइंट हो जाते। मौलाना जैसे मौलाना सुनीता सिंह वहाँ पर इतना झक मार के कुछ नहीं सीखी, आज वो डंके की चोट पे बोलती कि पिछली कंपनी में मैंने इतने मेहनत की, उल्टा कर्जा हो गया, और आज मैं जीवा बूस्ट में आई हूँ तो जीवा बूस्ट में मैं नोट छाप रही हूँ। क्यों? कि वो प्रोडक्ट बिक रहा है। और दूसरी बात, इसमें कोई बाइनरी नहीं है, कोई मैचिंग नहीं, कोई कैपिंग नहीं, कोई झंझट नहीं है। और अपने आप कोई जुड़े कि ना जुड़े, लेकिन पैसा हर हफ्ते बराबर टाइम टू टाइम आ रहा है, तो उसके साथ लोग 20-20 बॉटल से जुड़ रहे हैं। तो वो आदमी फिर भी उसने आज तक है ना रेनेटस की बुराई नहीं की, सिर्फ इतना ही बोला कि हमको वहाँ सफलता नहीं मिली, लेकिन सीखने को बहुत मिला। वो आज भी जूम मीटिंग में बोलती है। लेकिन सर, आपने जब इसको बोला ना, तो उसने मैडम का मेरे को फ़ोन आया, उसने मेरे को क्या बोला मालूम है? बोला, नईम सर अच्छे इंसान है, आपने उसके बारे में इतना अच्छा बोला, मुझे भी बात करके अच्छा लगा। लेकिन जब उसने जीवा बूस्ट, क्योंकि वो जीवा बूस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, और आपने उसको जब ऐसा बोल दिया कि उसका कोई वजूद नहीं, तो शुरू में नहीं था, लेकिन आज आपको याद दिला दूँ, शायद आप भूल गए कि जब रेनेटस शुरू हुआ था ना सर, उस टाइम उसको भी कोई नहीं जानता था, लेकिन उसका नसीब अच्छा था। 2018 में रेनेटस लॉन्च हुआ, और 2018 के एंडिंग में कोविड का एक सुनामी लहर आई, और उस टाइम पर लोग धड़ाधड़ मर रहे थे, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, और सब कुछ बंद हो रहा था, और लोग जीने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे। उस टाइम पर अपना ये प्रोडक्ट में जो 9 इंग्रेडिएंट थे, आज वो 3 उसमें तो है भी नहीं, है ना। भले आज 12 कर दिया, 9 थे तभी भी रिजल्ट आते थे, क्योंकि वो 3 अभी निकाल दिया कंपनी ने, क्योंकि वो परवड़ता नहीं है। वो इंग्रेडिएंट इसमें डाला हुआ जीवा बूस्ट में, तो जो शुरू में उसको रिजल्ट मिले थे वो हमको भी मिल रहे। तो मैं आपका कोई खिलाफत नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपको मैं बहुत मानता हूँ, मेरे भाई भी मानता हूँ, दोस्त भी मानता हूँ। लेकिन आप ऐसा करोगे तो मैं आपको कभी किसी का नंबर भी नहीं दूंगा, और ना ही फिर मैं आपके साथ पहले जैसा मोहब्बत रखूँगा। क्यों? मेरा दिल टूटा आज वो मैडम ने जब बोला ना मुझे कि जीवा बूस्ट की नईम सर ऐसा ऐसा बोलते थे, तो मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, इसके लिए आपसे बता रहा हूँ, ऐसा मत करो सर।
आप मत करो। सक्सेना साहब को भी हम लोग कभी नहीं बोलते, उनका भी अभी दिल नहीं होता, हम लोग बोला कोई बात नहीं मत करो, लेकिन मेरा रिलेशन में रत्ती भर भी फ़र्क नहीं आया। और मैं देखो रेनेडस की कभी बुराई नहीं करता हूँ, मैं हमेशा बोलता कंपनी अच्छी है, लेकिन कुछ लोग उधर लफंगे टाइप के इसके लिए कंपनी को बदनाम किया है। आप ऐसा मत करो, बस आपसे यही आज का मेरा वीडियो में बोलने का मतलब है सर कि आप ऐसा मत करो। अच्छा नहीं लगा मुझे, आज सुबह सुबह में जब बोला तो थोड़ा मैं अपसेट हो गया। आई एम सॉरी सर, लेकिन आप ऐसा मत करो प्लीज़। और रेनेडस का मैं कभी बुराई नहीं करता हूँ, आपको हमेशा अपलिफ्ट किया मैंने। आपने भले मेरी बुराई नहीं किया, लेकिन आपने क्या बोला, जीवा बुश को कोई जानता नहीं, अहमद भाई और दीपिका ये लोग चला रहे, उसका अभी कोई वजूद नहीं है। वजूद तो किसी का शुरू में नहीं रहता है, हम भी अपने माँ बाप के पेट में रहते तभी हमारा भी वजूद नहीं रहता सर। दुनिया में आने के बाद हम लोग जब कुछ करते ना तभी हमारा वजूद सामने आता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।